अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बांग्लादेश के जहाज और 3 बड़े कार्गो शिप्स पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। सर सिर्फ ये बताइएगा कि भारत को तो खुटक रहा है कि इंडिया क्या अपनी मिलिट्री माइट में कर रहा है और क्या क्या चीजें दिखा रहा है। हर तरफ से तो वहाँ या समंदर है या इंडिया है। पाकिस्तान के करीब आना बांग्लादेश का, अभी बांग्लादेश के हालात क्या बता रहे हैं? ये मामला केवल म्यांमार और बांग्लादेश का नहीं बल्कि इसमें भारत का भी एक अहम एंगल जुड़ा हुआ है। इंडिया जारी बात है अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया। एक छोटी सी पट्टी जो है वो आपकी बर्मा से जुड़ती है, तो इसलिए तो इंडिया जो है वो एक घेरे में लिए हुए ना। बांग्लादेश का व्यापार ठप हो चुका है और अब उसकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही। तो क्या बांग्लादेश की कमजोरी भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक मौका है? हमारी ख्वाहिश अलबत्ता यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर, क्योंकि हमने एक साथ तारीख में जद्दोजहद, हम एक ही पाकिस्तान का हिस्सा थे। ठीक है 71 में वो हमसे अलग हो गए। अभी हमने इस खित्ते में जो गठजोड़ चल रहा है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारजाई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं? रॉ के लोग एजेंट्स जो है ना, वहाँ 10,000 लोग वहाँ काम करते थे बांग्लादेशी के नाम से। ये जो बिहारी के कत्ल और दूसरे सारे कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ उसी वक्त उन लोगों ने किया है मेनली, लेकिन सारे नाम बांग्लादेश का गया। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस समय मोहम्मद यूनुस के हाथ पैर फूले हुए हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 3 कार्गो वेसल्स को अपने कब्जे में कर लिया है और इनके चालकों और ऑपरेटरों को भी अराकान आर्मी ने बंदी बनाकर रख लिया है और साथ ही साथ इनका जो सारा सामान था वो भी अपने कब्जे में ले लिया है। और इस घटना को अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना इन कार्गो वेसल्स को अराकान आर्मी से छुड़वाने में पूरी तरह विफल रही है। ऐसे में बांग्लादेशियों को अपनी ये भी औकात पता चल गई है कि हम एक छोटे से मिलिट्री ग्रुप से अपने 3 कार्गो शिप को नहीं छुड़वा पा रहे हैं और हम पंगा ले रहे हैं भारत जैसे ताकतवर देश से, जिसकी आर्मी दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर आर्मी है। दोस्तों आपको पता ही होगा, आज से कुछ दिन पहले बहुत से बांग्लादेशी पूर्व सैनिक और बांग्लादेशी नेता खुलकर ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कर रहे थे और चिकन नेक को भारत से कट करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज बांग्लादेशियों को अपनी औकात पता चल गई है। दोस्तों इस समय म्यांमार का ये विद्रोही सैन्य ग्रुप यानी कि अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है और ये वो हड्डी है कि अगर भारत को इसकी जरूरत पड़ी तो इसी अराकान आर्मी के जरिए बांग्लादेश का जीना हराम भी करवाया जा सकता है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत को परेशान करने और मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन इनमें से पाकिस्तान तो पहले से ही भारत से पंगा लेकर कंगाल हो चुका है और अब इसमें अगला नंबर बांग्लादेश का भी जुड़ने वाला है। यार ये इंडिया देखो ना, वहाँ की कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई मुज़ाकरत है नहीं, आज तक नहीं मेरे ख्याल से ऐसा हुआ। तो इधर क्या है, ये पाकिस्तान एक प्लाट है जिसपे कब्जा हो गया है। दुनिया कुफार के लिए जन्नत है, अच्छा, और मुसलमान के लिए ये कैद खाना है। हमारा मौत से प्यार नहीं रहा है। यानी दुनिया से मुसलमान को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। भाई पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने, अच्छा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अब क्यों नहीं कर रहे? अगर इंडिया की बात करें, उनके जो है ना लोग वो बहुत बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, एप्पल स्टोर है, एप्पल स्टोर उनका वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है, ठीक है, इवन यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने इश्यूज देखे हैं ना, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फाइवर ने ऐड लगाया कि पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह ना दे, वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा ये अभी वीपीएन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे अक्सर काम जो होते हैं ना वो वीपीएन की मदद से होते हैं, ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप रजिस्टर करवाएं। अमेज़न पाकिस्तान में आया था, वर्क किया, वो भी शायद चला गया फ्रॉड की वजह से या किस वजह से, वो भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहा। वो 3 दिन के लिए आया था सिर्फ कराची वाले एरिया में, वहाँ से लोगों ने फ्रॉड्स किए काफी ज्यादा, जिसकी वजह से उसने भी अपनी सर्विस क्विट की है। इंडिया कम से कम 40 साल पाकिस्तान नो अगे तरक्की च। वो किवें उन्हां दा कोई अपना गेयर वड्डा ला लिया है, उन्हां दा इंजन बड़ा पहले ही टॉप लग गया। हमारे वज़ीर खजाना साहब का थे महबूब साहब,
अच्छा। महबूब उल हक साहब, जी, जी, उन्होंने जो प्लान बनाया था वही हांगकांग ले गया, वो तरक्की करके हम पीछे रह गए। कम से कम 10-15 साल के लिए पॉलिसी बने, वो उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर फजल पता चले हम बनाए तो हम लोगों में अवेयरनेस है। अच्छा, हम वोट नहीं इंडिपेंडेंट देते? है। आप वोट नहीं देते? वोट की ऐसी तैसी फिरती है, रोज आपके सामने देख नहीं रहे हो। अच्छा, ये वोट से आप अपनी हम आजाद नहीं है। सीधी सी बात है, अगर हम आजाद नहीं है आपके सामने, हम आजाद नहीं है। नेवर। जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, वो हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसाये से अच्छे होंगे ना, हाँ, तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ, ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है, कुछ अरसे में पैदा किया, ठीक है ना जी, ये तासुर पैदा किया गया। अब 54 ईयर्स हो गए। मुझे याद है कि आई थिंक 50 साल हुए बांग्लादेश के, तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोर हुआ। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। देखो, जंग तो वो करते हैं जिसके के साथ। देखे, मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी बात है। देखिए, अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागे, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आप सभी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे भी अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। इंडिया के पास हर चीज़ मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज़ बेहतर की, इकॉनमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है, उसका मैनेजर इंडियन है। और उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना मजबूत किया। उनके बेंगलोर में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे सिर्फ ITs पे काम हो रहा है। और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पर साबित किया। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वहाँ का है। अडानी, बांग्लादेश में आज भी अडानी की बिजली यूज हो रही है, वो भी कर्ज पे, और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मैडम, पाकिस्तान का मसला ये ना, यहाँ पे हर चीज की सहूलत है। मैं अगर आपको हर चीज की सहूलत दे दूंगा ना, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी। और पाकिस्तान के लोगों को गुलाम, इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम बनाने का रवाज है, और ये चलता आ रहा है। जैसे कि अभी अंकल ने बात की कि, और आपने उनसे सवाल किया कि वो क्यों किसी मुस्लिम नेशन कंट्रीज के पास नहीं गई। वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आप अगर आप इस्लामी हिस्ट्री को भी उठा कर दे ले, एज अ मुस्लिम हम सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके अलावा हमारा मुसलमान होने में कोई किरदार नहीं है।